आतंकिस्तान यूएनएससी टू कश्मीर पाकिस्तान हलकान दिख रहा, कभी हिजला से बुला रहा, कभी यूएनएससी में त्राहिमाम संदेश सुना रहा। फिलहाल अभी जो सूरत हाल है वो संगीन है, क्योंकि भारत ने ताबड़तोड़ पलटवार कर दिया है। एलओसी पर बार बार नापाक हरकत, पुंछ में 13 की मौत, 44 घायल। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश, भारतीय सेना कर रही बेनकाब। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। जिन मोहि मारा ते मैं मारे। भारत के रक्षा मंत्री ने साफ कहा, हमने नैतिकता बरकरार रखते हुए भारत की सेनाओं ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के आधार पर वो कर दिखाया जो दुनिया में गूंज रहा है। हमले पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा बयान। पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर किए हमले की कोशिश। पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल से की हमले की कोशिश। भारत ने पाकिस्तान के हमले को किया नाकाम। सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान ने किया था हमला। भारत के 15 सैन्य ठिकानों को बनाया था निशाना। S-400 सुदर्शन चक्र से हमला किया नाकाम। भारत के S-400 ने सभी हमलों को किया नाकाम। भारत ने पहली बार सुदर्शन चक्र का किया इस्तेमाल। रात भर चला ऑपरेशन, लेकिन हर बार नाकाम। भारत ने पाकिस्तान का एयर डिफेंस किया नाकाम। पाक ड्रोन और मिसाइल से किए गए हमले भी किए नाकाम। एलओसी पर पाक गोलीबारी पर लगाई लगाम। पाकिस्तान के खिलाफ S-400 का पहली बार इस्तेमाल। लेकिन फिर भी आतंकिस्तान है कि मानता नहीं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान दुनिया के सामने गिड़गिड़ा जरूर रहा है, पर उसकी फौज जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर गोलीबारी करने से बाज नहीं आ रही। पाकिस्तान की फौज ने तड़के से कुछ पहले कुपवाड़ा, पुंछ, बारामूला, उरी और अखनूर इलाकों में नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से भारी गोलीबारी की, जिसमें 13 सिविलियंस की मौत हो गई, जबकि 44 घायल हो गए। एमईए ने सीज फायर की कड़ी निंदा की। उधर खौफजदा पाकिस्तान के शहर लाहौर, रावलपिंडी और नौसेना मुख्यालय के साथ एयरपोर्ट में हुए धमाके के बाद अब कराची, गुजरावाला, घोटकी और चक्रवाल में भी हमले की खबर आई। पाकिस्तान का दावा है कि इन 5 शहरों पर ड्रोन के जरिए हमले किए गए। इस सीरियल धमाकों में कई लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान इन धमाकों के पीछे भारत का हाथ होने की आशंका जता रहा है, लेकिन भारत सरकार ने इससे साफ इनकार किया है। जबकि हकीकत ये है कि भारत के सफल सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने एक संगठित और उग्र प्रोपेगेंडा अभियान तेज कर दिया है। इस प्रचार का केवल और केवल उद्देश्य ये है कि सच्चाई को दबाना, जनता को भ्रमित करना और भारत की सैन्य सफलता से ध्यान भटकाना। ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है और अब तो सोशल मीडिया के जरिए झूठे दावे, पुरानी तस्वीरें और असंबंधित वीडियो का भरपूर इस्तेमाल कर वैकल्पिक लेकिन पूरी तरह से मनगढ़ंत नैरेटिव गढ़ने की कोशिश आतंकिस्तान की तरफ से की जा रही है। सुनिए। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। शायद वो समझ बैठे थे कि हम पीछे हट जाएंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए कि ये अल्लाह ताला के फजल व करम से बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जिसके सपूतों ने खुद को मैदान जंग से निखारा है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है।
लेकिन शरीफ साहब, फर्जी बयानबाजी से जमीनी हकीकत बदली नहीं जा सकती। ऑपरेशन सिंदूर से बिलबिलाए पाकिस्तान। बहरहाल तो आप समझिए कि पहले जो तस्वीर थी और जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में था, उस रिपोर्ट के लिखते लिखते बहुत सारी तस्वीरें और भी साफ हो गई, क्योंकि पाकिस्तान ने देर रात में जो किया उसका जवाब भारत ने दे दिया। पाकिस्तान ने दो फ्रंट पर मोर्चा खोला। एक तरफ उसने एलओसी पर जो आम नागरिक है, आसपास रहने वाले हैं, उन लोगों को निशाना बनाया, वहां पर भी जवाब मिला। लेकिन दूसरी तरफ भारत के 15 शहरों पर उसने टारगेट किया, वो 15 शहर जो कि हमारे सैन्य ठिकाने हैं। लेकिन S-400 का बेहतरीन इस्तेमाल करके भारत ने जवाब भी दिया, उनके मिसाइल और ड्रोन भी गिराए और साथ में कई जगहों पर उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी तबाह कर दिया। रावलपिंडी का जो स्टेडियम है, वहां पर आज मैच होना था, वो स्टेडियम भी तबाह हो चुका है। अब पाकिस्तान नई फिराक में। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। मंजू सेठ हैं, पूर्व राजनयिक, हमारे साथ। बहुत स्वागत है मैम आपका। हमारे साथ विवेक शर्मा है, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है विवेक शर्मा जी आपका। नवाब सिंह चौधरी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ। बहुत स्वागत है नवाब जी आपका। मंजू सेठ जी, जो तस्वीर अभी इस वक्त आई वो तो वाकई बहुत चौंकाने वाली। हमारी सेना ने देर रात मुंहतोड़ जवाब दिया है। सुबह तक भारत में किसी को पता नहीं था, मीडिया कर्मियों तक को नहीं पता था, लेकिन अब जब रक्षा मंत्रालय की तरफ से तस्वीर साफ की गई तो पता चला कि एलओसी पर एक तरफ और दूसरी तरफ 15 हमारे शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से पाकिस्तान ने हमला देर रात किया। पूरी रात की लड़ाई चली है। हेलो जी मंजू जी बोले। हाँ बिल्कुल, ये एक इनको इट वाज एक्सपेक्टेड एक्चुअली, क्योंकि वो स्टेटमेंट तो दे ही रहे थे कि हम इसको रिटेलिएट करेंगे, हम चुप नहीं रहेंगे, कह ही रहे थे। तो ऐसा ही लग रहा था कि वो कोई ना कोई एक्शन तो लेंगे, और ड्रोन का एक्शन लिया उन्होंने। जैसे आपने कहा तो हमें बिल्कुल रिटेलिएट करना पड़ा था। हमने कहा भी था कि हम रिटेलिएट करेंगे तो उनकी तरफ से कोई अटैक हुआ, और हम अपनी तरफ से अब और एस्केलेट नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने किया है ये अटैक, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम इसको ना रिटेलिएट करें। और हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसको, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको बिल्कुल हमने अटैक किया और एक अगेन टारगेटेड अटैक किया है। तो ये बहुत जरूरी था। नहीं तो ये, और लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि ये खत्म हो गया, क्योंकि जब तक पाकिस्तान को एक दबाव नहीं डाला जाएगा कि वो अपना जो रवैया है और जो अपना अप्रोच है बदले और एक पीसफुल एक सेटलमेंट करे, लेकिन वो मुझे अभी लगता नहीं कि वो इतनी जल्दी मानेंगे। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि वो उसकी फितरत में नहीं है पाकिस्तान। और जैसा अभी आपने सुना कि वहां के प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे अपनी प्रतिक्रिया में, कि ये कौम ऐसी है कि हम जंग मैदान से अपने आप को निखारते हैं। वहां के एक मंत्री कहते हैं कि मुसलमान तो मुर्दा होने के बाद, मरने के बाद ही उसका जीवन शुरू होता है। अजीबोगरीब बयान देते हैं। बहरहाल विवेक शर्मा जी, जो बात मैम कह रही हैं कि भारत ने पलटवार तो किया है, लेकिन अब ये सिलसिला शुरू हुआ है क्योंकि पाकिस्तान ने ये साफ कर दिया कि वो जो एक्शन भारत ने आतंकी ठिकानों पर लिया, उसके बाद वो हमारे शहरों पर, मतलब आम नागरिकों पर, हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करने की फिराक में था और उसने किया भी। वो अलग बात है कि S-400 से हमने उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया और लाहौर तक पहुंचकर उनके कई जगहों पर, कई उनका जो डिफेंस सिस्टम है या फिर रावलपिंडी का जो उनका स्टेडियम है, उससे भी नस्तनाबूद कर दिया। प्रताप सिंह जी, किससे सवाल किया आपने? सर जी विवेक जी आपसे ही। ओके प्रताप सिंह जी, सबसे पहले तो जो हमने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो एक्शन लिए थे बहुत फोकस थे, एकदम नपे तुले थे और नॉन एस्केलेटरी थे, मतलब कि हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे पाकिस्तान की ये फितरत है कि उनको एक बात में समझ नहीं आती। पहले बालाकोट में हमने स्ट्राइक किया तो उन्होंने पहलगाम कर दिया। अभी जब अब उसके बाद हमने 9 जगह रिटेलिएशन का नतीजा क्या हुआ, उन्होंने जो मिसाइल फायर की अलग अलग शहरों में हमारे भारत में, कोई इफेक्टिव नहीं हुई, सब पहले ही उसको खत्म कर दिया गया। और आज मैं यूट्यूब चैनल में, मेरे गांव में ही हमारा जो सरहदी इलाका है, वो कह रहे थे कोई जली हुई चीज जल रही थी, कोई था, तो वो यही सिस्टम था। लोगों को पता भी नहीं लगा कि उन्होंने अटैक, क्योंकि हमारी जो एयर डिफेंस इतना मजबूत था कि इतना बढ़िया था कि उसका इफेक्ट ग्राउंड पर नहीं हुआ। आर्टिलरी शेलिंग से हमारे कुछ सिविलियंस की डेथ हुई है,
LOC की जगह, और उनके तरफ हमने आर्टी शेलिंग हमारी होगी, अच्छी तरह होगी। अगर जैसे मैंने कई बार कई जगह पर बोला है, अगर वो एक सीढ़ी चलेंगे तो हम 2 सीढ़ियां चढ़ेंगे। उनकी एक सीढ़ी 1 फुट की होगी, हमारी 3 फुट की होगी। उसका आप रिटेलिएशन अभी 5:30 बजे प्रेस रिलीज है, उसमें हमें और डिटेल में पता लग जाएगा। लेकिन जो खबर पता लग रहा है सूत्रों से कि उनके अलग अलग पाकिस्तान में अलग अलग शहरों में धमाके हुए हैं और आगजनी की घटनाएं हुई हैं। और ये पहले हमें था कि ये कौन कर रहा है, ये बलूच तो नहीं कर रहे, कौन कर रहा है। अभी प्रेस रिलीज में वो क्लियरली काफी आ जाएगा। लेकिन उनका पाकिस्तान का खुद ही अपना सिस्टम ढांचा इतना बिगड़ा हुआ है कि उनके बलूच उनके अगेंस्ट हैं, जो अफगान बॉर्डर में है तो उनके वो वहां पर भिड़े हुए हैं अफगानिस्तानियों के साथ। सिंध में अलग है। और ये जो सिर्फ एक वजह से, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी है, जो लाहौर पाकिस्तान आर्मी हम जिसको कहते हैं, वो अपना रुतबा बनाना चाहती है, जो अभी तक 70 सालों में उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को बढ़ने नहीं दिया। अभी भी वो चाहते कि हमारी हुकूमत चले। उसका नतीजा कौन भुगत रहा है? पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के लोग। ये सिर्फ ये मौला असीम जो उनका पाकिस्तानी चीफ है उसके करके ये सारा हो रहा है। और फाइनली नुकसान आम जनता जो पाकिस्तान की है उसको होगा। और भारत का एक है, हम बढ़ाना नहीं चाहते थे, हमारे ऊपर अटैक हुआ है, हम आगे चीज बढ़ाना नहीं चाहते थे। अभी अगर उन्होंने बढ़ा रहे हैं तो फिर उनका नतीजा भी उनको ही भुगतना पड़ेगा। कहां तक वो जाएंगे उससे ज्यादा उनको नुकसान होगा। और उनकी इकॉनमी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। कितने दिन उनके रिजर्व चलेंगे, कितने दिन उनके पैसे चलेंगे, देखना पड़ेगा। हमारी तो 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हम बर्दाश्त कर लेंगे। बिल्कुल सही बात कहा विवेक जी आपने कि हमारी जो इकॉनमी है हम तो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उनके यहाँ गधे बेचने के बाद कितने पैसे वो ले आएंगे, सवाल इस बात का है। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये भी आता है, जो बात नवाब चौधरी साहब मैं आपसे पूछूंगा कि जब भारत ने टारगेटेड पिन पॉइंट हमला किया और उसके बाद सेना ने ब्रीफ किया तो यह भी बताया कि हमने आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लिया, हमने पाकिस्तान के नागरिकों के खिलाफ, वहां की सेना के खिलाफ कोई युद्ध नहीं छेड़ा है, उन पर कोई हमला नहीं किया। लेकिन देर रात जो पाकिस्तान ने किया है, एक तरफ LOC पर आम नागरिकों को निशाना बनाना, दूसरी तरफ हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करना 15 शहरों में, तो युद्ध की शुरुआत उसने अपनी तरफ से तो कर दी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जी। जो पाक ने जो नापाक हरकत किया है, हमने क्लियर बता दिया था, हमने किसी सेना के ऊपर कल कोई अटैक नहीं किया था। हमारा केवल एक मोटो था, हमारी सेना का एक ही उद्देश्य था, हमको जो पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म के अड्डे बने हुए हैं, जो टेररिज्म की फैक्ट्री खोल रखी है, हमने टेररिज्म के फैक्ट्रियों पर अटैक किया था। हमने किसी सेना के ऊपर अटैक नहीं किया था और ना ही हमने वहां की आवाम के ऊपर कोई अटैक किया था। लेकिन आज जो रात को जो पाक ने नापाक हरकत किया है, जो हमारे 15 सैन्य अड्डों के ऊपर उसने मिसाइल दाग करके कोशिश की थी उसको करने के लिए, पर लेकिन हमारा S-400 डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था, उनको करारा जवाब दिया गया। और करारा जवाब दे करके हमारे ड्रोनों से जहां जहां से उनकी मिसाइल आई थी उन्हें घर में घुस करके उनको बर्बाद किया गया। और पाकिस्तान अब ये संभलने वाला नहीं है। ये बोलते कुत्ते की धूम होती है, वो धूम 12 साल के अंदर घोड़े के अंदर दबी रही थी, पर लेकिन फिर भी फिर तेजी निकली थी। इस धूम को बिल्कुल जड़ से खत्म करना पड़ेगा। अभी समय है, अभी कोई पाकिस्तान के अंदर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा किसी भी कीमत में। आज हमारे डिफेंस मंत्री जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, क्लियर बता दिया है, हम अभी किसी भी कंप्रोमाइज, जो हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया था, वो हमारा ऑपरेशन सिंदूर कल ही खत्म नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर हमारा जब तक कामयाब, जब तक चलेगा, जब तक पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म की फैक्ट्रियां जड़ से खत्म नहीं कर दी जाएंगी, पाकिस्तान आर्मी को नहीं खत्म कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तान भिखारी देश है, इसके पास खाने के लिए दाने नहीं है, पर लेकिन भारत से पंगा लिया है तो भारत से पंगा इसको बहुत महंगा पड़ेगा और ये जड़ से खत्म होगा। अभी और मैं कहना चाहता हूँ तो पाकिस्तान, अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे साथ कोई सपोर्ट में कोई देश खड़ा हुआ है और ना ही देश चाइना ने तुम्हारा सपोर्ट किया था। चाइना ने बात की देखा किया, एक अकेला देश भिखारी भिखमंगा कटोरा मास्टर पाकिस्तान खड़ा हुआ है और ये जल्दी इसका अंत होने वाला है। हमारी सेना जवाब दे रही है, जवाब देगी हमारी अपनी सेना के ऊपर, थल सेना हो, वायु सेना हो, चाहे कोई भी सेना हो,
हमें तीनों सेना को सलाम करता हूँ। हमारी सेना का जज्बा, 140 करोड़ देशवासियों की ताकत हमारी सेना के साथ जुड़ी हुई है, हमारी सरकार के साथ जुड़ी है। हम किसी भी चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान खुद सरेंडर नहीं होगा और अपने आकाओं को हैंडओवर नहीं करेगा और अपने जो टेरिस की फैक्ट्रियों को बंद नहीं करेगा। हम किसी भी कीमत हमारी सेना को कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं, किसी भी कीमत। ठीक है मंजू मैम, आप महत्वपूर्ण पदों पर रही हो, परिस्थितियों को आप बेहतर समझती हैं। जो परिस्थितियां आप खुद पाकिस्तान ने पैदा की हैं, वो क्या युद्ध के संकेत दे रही है? उसकी शुरुआत उसने खुद कर दिया, और दूसरी तरफ वो अपने लिए कौन सी परिस्थिति यहां पैदा कर रहा है? क्योंकि देखिए, पहले वो हमला करता है देर रात, उसी बीच में खबर आती है कि ईरान से वो ड्रोन की मांग कर रहा है कि हमें शाहिद 126 ड्रोन दे दो, यानी हथियारों की भारी कमी। उसके बाद भी युद्ध की तैयारी भारत को उकसा रहा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैं एस जयशंकर को सुन रहा था, ईरान का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है, उनसे बातचीत में उन्होंने यही कहा कि हम उस दौर में वार्ता कर रहे हैं जब हमारे पड़ोसी के साथ ये तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन फिर भी हम अपने पड़ोसी, अपने करीबी को अपने साथ चाहते हैं, ये जरूरी है। लेकिन अगर हमला होगा या ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी तो भारत कड़ा जवाब देगा। मंजू मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपने मुझसे मेरे को लास्ट ठीक से समझ में नहीं आया, क्या पूछा? मैं यही कह रहा हूं कि आप महत्वपूर्ण पदों पर रही हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से इन परिस्थितियों को समझती हैं, नीतियों को समझती हैं। एस जयशंकर को मैं भी थोड़ी देर पहले सुन रहा था, ईरान का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है और ईरान से ही उसी बीच में ड्रोन की डिमांड की है पाकिस्तान ने, और हमारे ऊपर मिसाइल और ड्रोन छोड़ा जिसे S-400 से हमने डैमेज कर दिया। यानी उनके पास हथियार भी नहीं है, लेकिन युद्ध की पहल कर दी अपनी तरफ से। बिल्कुल, उनकी तो यही तो प्रॉब्लम है। वो पाकिस्तान का जो अप्रोच आप देखेंगे थ्रू आउट, ऐसा ही रहा है कि वो अपनी हैसियत से ज्यादा बोलते हैं, नैरेटिव बिल्डिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, और पीआर उनकी मशीनरी बहुत स्ट्रांग रहती है। और आप बिल्कुल आप कह रहे हैं, वो उन्होंने ईरान से मांगेंगे, सबसे मांगेंगे, लेकिन जो उनकी अपनी हैसियत है उसको वो एक्नॉलेज करने के लिए राजी नहीं है। उनका ऐसा ही नेचर है। आई थिंक देखेंगे थ्रू आउट अभी इतने साल हम इंडिया पाकिस्तान के जो भी दिक्कतें चल रही हैं, हम देख रहे हैं उनका कैसा एटीट्यूड है। उनकी इकोनॉमी जा रही है और उनके पास कुछ पैसा कम, बिल्कुल लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, महंगाई बहुत है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन फिर भी वो अपनी जो आदतें हैं और जो अपनी अप्रोच है कि लड़ाई झगड़ा टेरर को वो करना और पीसफुली ना खुद रहे ना किसी और को रहने दे, वो उनका अप्रोच है। और वो अपना लगातार एक एटीट्यूड बना के रखे हैं। और ईरान, आई थिंक ईरान के यहाँ मंत्री आए हुए हैं, तो जो बातचीत हो रही है तो वो बिल्कुल एक हम कन्वे करेंगे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, और वो समझेंगे भी। ऑन द ग्राउंड स्थिति देख रहे हैं, और बिल्कुल जो अगर हमें अटैक करेंगे, हम बिल्कुल उसको पूरा जवाब सीधा और क्लियर देंगे। मैम एक सवाल मेरा और भी है, मुझे बताया गया कि आपको जाना भी है। चीन की तरफ बड़ी उम्मीदों के साथ देखता है पाकिस्तान, और जिस ड्रोन से, मिसाइलों से हमला किया वो उसी S-300 का वर्जन है जो कि रशिया का है। वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन चीन ने कॉपी करके बना के और बेच दिया पाकिस्तान को। और बेचा भी क्या, बेचने के, हथियार देने के नाम पर जमीन ले लेता है। तो चीन ने भी ये कह दिया कि हम किसी भी तरह के आतंकवाद के साथ नहीं हैं। अब कहां जाएगा पाकिस्तान? क्या परिस्थितियां उसके लिए खुद बन रही हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान को बिल्कुल समझना चाहिए, बट वो राइटिंग ऑन द वॉल पढ़ना नहीं चाहते। चीन भी उनके साथ है, लेकिन टेरर के अगेंस्ट वो भी बिल्कुल है। उन्होंने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया, और उनको पता है कि भारत भी उनका एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पार्टनर है। हमारे ट्रेड बैलेंस है बहुत चाइना के फेवर में है। तो वो समझ रहे हैं कि इंडिया भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर बिल्कुल वो इंडिया को भी ऑलरेडी हमारे साथ करते रहते हैं, कुछ हमारे रिलेशनशिप ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन साथ में सुधर रहे हैं रिलेशनशिप, और उनको समझ आ रहा है प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो टैरिफ का जो ब्लो लगा है, वो चीन की इकोनॉमी को भी इफेक्ट हुआ है, चीन को भी बहुत उसका असर पड़ेगा। तो वो अपना समझ रहा है कि मेरा व्हाट इज माय इंटरेस्ट, चाइना के इंटरेस्ट में क्या है, तो वो उसके हिसाब से सोच समझ के अपने व्यूज दे रहा है। और बिल्कुल चीन के जो इक्विपमेंट है, हमें पता नहीं क्या उसकी क्वालिटी है, और कैसे क्यों उतना मतलब इफेक्टिव नहीं रहा, वो तो ये जो पाकिस्तान जिनके पास है और उन्होंने उसको ठीक से इस्तेमाल किया है नहीं किया है, या चीन ही खुद बता सकते हैं कि क्या क्वालिटी है।
और क्यों नहीं वो उसको काउंटर कर पाए इंडिया के मिसाइल्स को, और डिफेंस शील्ड क्यों उनका फेल हुआ, वो तो हमारे लिए मुश्किल है कहना। लेकिन हमको अपना जो शील्ड है, डिफेंस शील्ड है, और जो अपना हमारा डिफेंस एंटी मिसाइल जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल मजबूत रखना है, और हमारे जो फौजी हैं उनको सपोर्ट करना है। वो बिल्कुल इस काम में सक्षम है, और हम देख रहे हैं कि वो कैसे अच्छे से, जो इसमें आपने बताया सिटीज पे 10-15 सिटीज के ऊपर उन्हें अटैक करने की कोशिश की अपने पाकिस्तान में, और हमने उनको काउंटर किया है, और यही जरूरी है। लेकिन साथ में हम देख रहे हैं कि डिफेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि वो शांति के लिए तैयार है अगर इंडिया डी-एस्केलेट करेगा। जी, बहुत शुक्रिया मंजूमा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तान ने क्या युद्ध के लिए खुद से पहल कर दी है। विवेक सर, जो खबर निकल कर आई आज दोपहर होते होते, शाम होते होते, क्योंकि सुबह से यह चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान में कई जगहों पर ड्रोन से हमले हुए हैं, कौन कर रहा है, वो आशंका जाहिर कर रहा था और भारत खामोश था। लेकिन जब असली तस्वीर सामने आई कि यहां पर जो कुछ हुआ वो देर रात से चल रहा था, लगातार भारत ने जवाब दिया, एक तरफ एलओसी पर, दूसरी तरफ उनकी मिसाइलों और ड्रोन को भी गिराया, और कई जगहों पर S-400 का इस्तेमाल करके ये परिस्थितियां पैदा की हैं। लेकिन क्या ये युद्ध की पहल खुद से नहीं कर रहा पाकिस्तान? अब अगर इंटरनेशनल फोरम पर रोने भी जाता है तो भारत तो और स्ट्रांग सिचुएशन में है कि हमने तो आतंकी और आतंकियों के ठिकाने को टारगेट किया था, जिसको आपकी सेना ने वहां पर उनके जनाजे को बाकायदा सैल्यूट किया, और आप अभी भी उनके साथ हो। लेकिन अब आपने हमारे सैन्य ठिकानों को सीधा टारगेट किया है, और हमें और भी ज्यादा चूंकि सतर्क रहना पड़ेगा, और इंटरनेशनल लेवल पर हमें सपोर्ट भी मिल रहा। प्रताप सिंह जी, आपने एकदम सही कहा कि आज सुबह तक तो हम यही सोच रहे थे कि ये हो क्या रहा है, लेकिन फाइनली शाम आते आते तक क्लियर हो गया कि उन्होंने हमारे ऊपर वो अटैक किया। और देखो, फॉर्चुनेटली हमारा इतना एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आम जनता को नहीं तो अटैक हो, मिसाइल अटैक हो, तो अभी तक तो हाहाकार मच जानी चाहिए थी। लेकिन हमारा जो मजबूत है एयर डिफेंस सिस्टम, इतना मजबूत है, इतना स्ट्रांग है कि उनका कोई भी इफेक्ट ग्राउंड पर नहीं हुआ। सिर्फ कुछ एक आधी जगह पर कुछ चीजें हैं जो जलती हुई दिखी कि जी ये गिरा है नीचे, तो इतना। और उसके अलावा हमने जो रिटेलिएट किया है, और उसका भी अभी जब रिलीज होगा तो हमें डिटेल में पूरा विस्तार में पता लगेगा। और जो उनके आ रही है पाकिस्तान के अंदर कई जगह पर धमाके हुए हैं, तो ये सिर्फ दिखाता है कि हमारी क्षमता, हम डीप इनसाइड पाकिस्तान जा सकते हैं। अगर वो बढ़ाना, कितना बढ़ाएंगे, अभी अगर हमने बढ़ाना शुरू कर दिया, उनके इंस्टॉलेशन से, उनके आर्मी इंस्टॉलेशन में बर्बाद करने लग गया, तो वो तो उसका तो काफी उनको हर्जाना भरना पड़ेगा। तो अभी धीरे धीरे अगर वो बढ़ेंगे तो हमारे पास हरकत हमारे ऊपर थोपी जाती है। जैसे शुरू से ही हम है कि 1993 से बम ब्लास्ट कर करके इस स्टेज में आ गए हैं। अभी हम इतने हैं सक्षम कि हम उनके अंदर पाकिस्तान के डीप इनसाइड जाके जहां पर चाहें, कौन सा टारगेट चुनना चाहें, अपनी मर्जी से हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये काबिलियत कुछ गिने चुने मुल्कों में है, और आज हमें गर्व है अपने फौज पर और अपने देश पर कि हम उस काबिलियत पर पहुंचे हैं। जी नवाब चौधरी साहब, जो बात विवेक सर कह रहे हैं, यानी सेना हमारी अभी तक अपनी सरहद के अंदर से रहकर, दायरे में रहकर, यहां से लाहौर तक उन्होंने जवाब दे दिया। अगर ये परिस्थिति लगातार बनाता रहा पाकिस्तान, और हमारी तरफ से स्टैंड साफ क्लियर है कि भाई हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और सेना ने अगर कदम बढ़ा दिया, अगर समुद्र के रास्ते, आसमान के रास्ते और फिर जमीन के रास्ते हम आगे बढ़ गए, तो किस स्थिति में वाकई पाकिस्तान अपने आप को आंक रहा होगा? मतलब अगर वो सोचेगा, करेगा, सेना के दबाव में करे, आईएसआई के दबाव में करे, चीन के सपोर्ट में कर दे कि वहां सपोर्ट मिल जाएगा, तो एक्चुअल उसकी सिचुएशन क्या है? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, ये हमारा नया भारत है, विकसित भारत है। जो विकसित भारत की अंगड़ाई 2025 में पूरे विश्व को देखने को मिल रही है, यह भारत हमारा क्लियर स्टैंड है हमारे भारत सरकार का। पहले हम किसी को छेड़ते नहीं है, अगर हमारे किसी ने छेड़ा तो हम इसको छोड़ते भी नहीं है। और हमें चाहे पाकिस्तान के अंदर हवा के रास्ते जाना पड़े, चाहे पानी के रास्ते जाना पड़े, चाहे हमारे किसी भी रास्ते जाना पड़े, हम घुस करके उसको सबक सिखाएंगे और घुस करके उसको मारेंगे, और मारना शुरू कर दिया हम लोगों ने। यह रही बात अभी इसकी
पाकिस्तान एक बहुत कहता हूं कि इतना गद्दार कौम है ये पाकिस्तान की, कितना घटिया कौम है ये। अभी हमारे खून अभी ठंडा नहीं हुआ है, हम 22 तारीख को भूले नहीं। अभी जो हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी बहनों का जिस तरह के निर्मम तरीका से हत्या करके सिंदूर को उजाड़ा था, अभी उसका बदला अभी पूरा नहीं हुआ हमारा बदला जब पूरा होगा। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, जब तक पाकिस्तान के अंदर से जितनी फैक्ट्रियां टेररिज्म की लगी हुई है उन पर बिल्कुल ताला नहीं लगा दिया, निस्ता नाबूद नहीं कर दिया जाएगा, जब तक हमारी भारत की सेना शांत नहीं बैठेगी। हमने गलती नहीं की है, हमने केवल टेररिज्म के ऊपर अटैक किया था। जो युद्ध शुरू किया है पाकिस्तान की आर्मी ने शुरू किया है, और इसका खामियाजा अभी हमारी बॉर्डर सीमा खुली हुई है। हमें किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, पाकिस्तान आर्मी को अटैक करना पड़े, चाहे वहां की आवाम के ऊपर अटैक करना पड़े, हम निस्ता नाबूद करके ही पाकिस्तान को दम लेंगे। अभी मैं ये बताना चाहता हूं, मैं भी एक देश का सैनिक, मैं भी 20 साल सेना में सेवा करके कैप्टन से आया था मैं, पर लेकिन मुझे पता है हमारी सेना यहाँ किसी को पहले छेड़ती नहीं है, छेड़ती है कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ती भी नहीं, घर में घुस करके उसके ताबूत में सिर में कील ठोक करके उसको जहन्नम में पहुंचाने का काम करेगी अभी, और करना शुरू कर दिया है। आप देख लीजिए, उन्होंने 15 जगह पर हमारे पर अटैक किया था, 15 जगह की वजह हमने 25 जगह पर ड्रोन से अटैक किया है। जहां जहां से अटैक आया था तबाही मची हुई, हाहाकार मचा पाकिस्तान कहते हैं। रावलपिंडी को देख लीजिए, तो किसी भी उनको जगह देख लीजिए, धुआं धार हो रखा है, धुआं हो रखा है, पूरा हाहाकार मचा हुआ है। पर लेकिन ये पाकिस्तान अपनी औकात से बाज नहीं आ रहा है। अगर ये अभी मान जाता, सुधर जाता, अपनी गलती को मान लेता, तब भी कुछ हमारा भारत कुछ सोच लेता, पर लेकिन नहीं, ये सोचने का है जूते का यार है, पिटोकरा देश है। जब तक इधर इसकी सांप होता है, सांप को आपने देखा होगा, एक जहरीला सांप होता है, आप उसमें एक डंडा मारोगे तो दाएं बाएं करके भाग जाएगा, छुप जाएगा, पर लेकिन दोबारा फिर वो फन निकाल के आएगा। इस सांप के ऊपर हमें लगातार डंडे लाठी बरसानी पड़ेंगी, जब तक सांप ये जड़ से खत्म नहीं होता, इसका मुंह नहीं कुचल जाएगा, जब तक खत्म नहीं हो जाता इसको सांप को छोड़ना नहीं हमारे को। इसके लिए हमारे भारत सरकार के लिए स्टैंडर्ड हमारा ये सिंदूर ऑपरेशन है। जब दम लेगा, जब खत्म होगा, जब भारत के अंदर से टेररिस्ट की फैक्ट्री सब उजाड़ के खत्म कर दी जाएंगी, पाकिस्तान को बर्बाद करे। पाकिस्तान के भी एक नहीं 3-3, 4-4 टुकड़े होने जा रहे। 71 की लड़ाई को भूल गया, 71 में बांग्लादेश ने अलग किया था। अभी देख लिये पाकिस्तान भी तैयार तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है। आप देख लिये परसों आईडी ब्लास्ट हुआ, कल की न्यूज मैंने देखा था, उसके 12 सैन्य अधिकारी सेना के मारे गए। और वो दूसरा कि हमारा पीओके, अब हमारा अटैक सीधा पीओके पे लगा, पीओके हम लेके रहेंगे, किसी भी कीमत पर पीओके बात का नहीं है, पीओके भारत का है और भारत बना के रहेगा ये, और बिलुचिस्तान का होगा उसका। ये मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से। पाकिस्तान एक पिटोकरा देश है और पिटता रहेगा, कुटता रहेगा, पर लेकिन ये भिखमंगा है, इसके बाद कोई औकात नहीं है, पर लेकिन अपनी औकात दिखाने की कोशिश किया है। हमारी सेना तीनों मजबूत है और जैसा जवाब चाहेंगे, ये जैसा ही जवाब उनको मुंह तोड़ घर में घुस करके दिया जाएगा, और दे रही सेना हमारी। ठीक है विवेक जी, अब यहाँ पर प्रश्न है कि भारत ने ना सिर्फ सेना के जरिए जवाब दिया बल्कि कूटनीति के साथ, नीति के साथ भी जवाब दिया। आज ही 2 बांध खोल दिए गए, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर के तमाम बेल्ट में लगातार बारिश हो रही थी, और फिर उस पानी को एकदम से खोलना, क्योंकि जो समझौता होता है उसमें जानकारी देकर कि हम पानी बंद कर रहे हैं या हम खोल रहे हैं, एकदम से बांध 2 खोल दिए गए हैं। यानी बाढ़ से भी मरेगा, सेना के बाढ़ से भी मरेगा और S-400 के प्रहार से भी मरेगा, लेकिन फिर भी अकड़ नहीं जा रही। सांसद रो रहे हैं, खुद वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नहीं खत्म कर दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन देर रात होते होते शहबाज शरीफ ये कह देते हैं कि हम बदला लेंगे, हमारे साथ हुआ है तो हम करके रहेंगे। जो इंडस वाटर ट्रीटी में जैसे पानी का अभी जो एक्चुअल में इनको इफेक्ट इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिलेशन का कुछ सालों में पड़ेगा। अभी इमीडिएटली तो इनका ये चलता है कि आज पानी आएगा या आज बाढ़ आएगी, आज सूखा पड़ेगा या आज बाढ़ आएगी। तो अभी हमें उस स्टेज पर जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा केनाल नेटवर्क और हम अभी तक हमने उस तरफ नहीं दिया था, जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये पानी के लिए तरसेंगे, ये पानी के लिए भीख मांगेंगे। कुछ टाइम जरूर लगेगा, लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, लेकिन इफेक्ट जरूर होगा। जो इमीडिएटली इफेक्ट है वो भुगतना शुरू हो गया है। अभी मानसून शुरू हो गई है, तो अभी जब हो जाएंगी मानसून या एकदम गर्मी पड़ेगी तो इनको पानी नहीं मिलेगा। जब पानी नहीं चाहिए होगा तो पानी की बरमार होगी।
और दूसरी बात जो आपने बताया कि ये पाकिस्तान का ये है कि इनका जो आसिम मुनीर है, जो जनरल चीफ है, ये कंट्रोल कर रहा है। जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो तो उसके प्यादे हैं। अभी वो तो जैसे उनको वो बताता है कि ये बोल दो, वो बोल देते हैं। जब तक पाकिस्तानी आर्मी कंट्रोल करती रहेगी पाकिस्तान को, ये चलता रहेगा। इसलिए आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर अफेक्ट पड़ेगा तो चीजें सुधरेंगी। अगर लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने 1971 में इनके 93,000 कैदी कर लिए, लेकिन वो एक होती है फॉल्स ईगो, वो नहीं गई कि नहीं जी हम मजबूत है, हम कर लेंगे। 93,000 फौजी 71 में हमें सरेंडर किए, कारगिल वॉर में हम जीते, 65 में हमने आईबी खोल के कहा इनका लाहौर तक पहुंच गए, लेकिन ये भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कहा सर कि ये भूल जाते हैं और इनको याद दिलाना पड़ेगा। आप भी वही बात कर रहे हैं, नवाब सर भी वही बात कर रहे हैं। माफी चाहूंगा सर, समय की थोड़ी सी पाबंदी है, लेकिन जो चर्चा आप लोगों ने की और बताया कि स्पष्ट तौर पर पाकिस्तान अपने ही कर्मों की खाएगा और खाना शुरू भी कर दिया है। भारत की सेना ने भरपूर जवाब भी दिया। बहुत शुक्रिया विवेक सर आपका, नवाब चौधरी सर आपका भी। तो मौजूदा दौर में पाकिस्तान ने न सिर्फ वो गंदी हरकत देर रात की जो कि उम्मीद थी कि वो करेगा, लेकिन उसका जवाब भारत की सेना ने, हमारे डिफेंस सिस्टम ने दिया और सुबह होते होते पाकिस्तान से वो तस्वीर